नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आई होप कि आप सब सही हैं। कोरोना काल में सबकी तबीयत ठीक रहे, मैं तो यही विश करूँगी, आपका दिन अच्छा जाए। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसके अंदर हम संविधान से रिलेटेड, जिसको आप पॉलिटिकल भी कहते हैं या पॉलिटिकल साइंस भी बोल देते हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चन जो हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं और जिनकी हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि संविधान दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है। कि जैसे हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसको तो हम स्वाधीनता दिवस या संविधान दिवस या जो भी आप कह लो उस रूप में मनाते हैं। लेकिन इसको और किस रूप में मना सकते हैं, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। नेशनल हेल्थ डे, नेशनल या फिर कानून लॉ डे कहते हैं, नेशनल गवर्नमेंट डे या एनवायरमेंट डे। वो आप मुझे इसका उत्तर कमेंट के अंदर देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। अब एक बात देखो कि ये कहते हैं कि जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। इसका रीजन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसी क्या बात रही जो 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस या 26 जनवरी को ही क्यों मनाते। क्या बात है भाई, कोई शुभ मुहूर्त था? पहला ऑप्शन हमारा ये है। दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। क्या ये रीजन हो सकता है भाई? कुछ भी हो सकता है। क्या BR अम्बेडकर का जन्मदिन था भाई, या भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था भाई? जो भी आपको ठीक लगे आप उत्तर कमेंट के अंदर मुझे दे सकते हैं। संविधान को अंगीकृत करने और लागू करने के बीच 2 महीने का समय क्यों लगा? अब एक लॉजिक है कि आप 26 नवंबर 1949 को संविधान बना के बैठे हैं, लेकिन आप उसको लागू कब कर रहे हो? 26 जनवरी 1950 को। जो वो 2 महीने का टाइम हमारे संविधान लागू करने वालों ने लिया, बनाने और बीच में 2 महीने का टाइम लगा लागू करने में और बनाने में, तो वो 2 महीने उन लोगों ने क्यों लिए? क्या ऐसा रीजन रहा? ऐसी क्या बात हुई जो उन लोगों को 2 महीने तक रुकना पड़ा? इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि संविधान सुधार के लिए। क्या हमारे संविधान के अंदर कोई त्रुटि रह गई थी जिसको सुधारने की जरूरत थी? या फिर अंग्रेजी अनुवाद के लिए। मान लो उसी टाइम हम आज़ाद हुए थे, ब्रिटिश का हमारे ऊपर थोड़ा बहुत कहीं प्रकोप रह गया था, क्या कुछ लोगों को अंग्रेजी में संविधान चाहिए था? या हिंदी अनुवाद के लिए। क्या हमारा संविधान संस्कृत में था, फारसी में था, क्या था? वो आप हमें बताएंगे कि भाई क्या ऐसी दुविधा होगी जिसके कारण हमें 2 महीने तक रुकना पड़ा। या फिर वही बात है, अपने किसी पंडित ने कहा था भाई अब तो मुहूर्त सही नहीं चल रहा, तो शुभ मुहूर्त देखकर हम क्या करेंगे, 2 महीने बाद इसको लागू करेंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, भाई संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा। अब एक बात बताओ, कोई चीज बनाने जा रहे हैं, आप कुछ भी बनाए तो उसको बनाने में टाइम तो लगेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 50 दिन, 100 दिन। तो हमारे संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा आप बताएं। 2 साल लगे, 11 महीने 16 दिन। 2 साल 10 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 10 महीने 16 दिन। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है और इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि पहली बार संविधान दिवस हमने किस वर्ष में मनाना शुरू किया था। मुझे तो नहीं पता, ये आप ही मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। 2014 के अंदर, 2015 के अंदर, 2016 के अंदर या 2017 के अंदर। आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के अंदर ही हम सेट का पेपर होना है और उसके अंदर किसी भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और संविधान पॉलिटिकल साइंस तो हमारे लिए 6 से 7 नंबर लेके ही आती है। उसके बाद आ जाता है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए। भाई धर्मनिरपेक्ष भारत है भाई, यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। और समाजवाद जिसके अंदर हम रह रहे हैं, वो समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए। क्या 1950 में जोड़े गए, जिस वर्ष हमारा क्या हुआ था, संविधान बना था, उसी टाइम जोड़े गए? या 1951 में हमारा पहला क्या हुआ था, हमारा पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 के अंदर, या 1976 के अंदर, या 1977 के अंदर? अब आपको देखना है कि कब कैसे क्या हुआ और मुझे कमेंट के अंदर इसका उत्तर देना है।
उसके बाद आ जाता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से ली गई है। जो हमारा भारत देश है वो रंग बिरंगा है, मतलब इतना खुशहाल देश है कि कहते थे पहले अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सोने की चिड़िया हुआ करती थी, अंग्रेज लूट ले गए। तो उसके अंदर है स्वतंत्रता है, समानता और भाईचारे। ये जो अवधारणा है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है। भाई हम लोगों ने, हमारा जो संविधान है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उधार लिया संविधान। भाई हमने उधार ही इतना ले रखा संविधान के अंदर है कि इस संविधान को हम क्या कह देते हैं, उधार लिया संविधान कहते हैं। और हमारा जो संविधान इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान बड़ा ही इतना है अपना कि एक बार आप इसके अंदर घुस गए तो फिर भाई वकीलों का स्वर्ग ही बन जाता है। उसके बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है, क्या चीन से लिया है हमने ये तीनों वर्ड, क्या हमने जापान से लिए हैं या अमेरिका से लिए हैं या सोवियत संघ से हमने इनको उधार लिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वो आपको देखना है कि इनमें से कोई नहीं है, अमेरिका है या सोवियत संघ है कि भाई स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो अवधारणा या जो भावना या जो वर्ड है हमने संविधान से के कौन, ये जो वर्ड है कौन से देश से लिए हैं। इसका आपको उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से प्रेरित है, किस देश के संविधान से ली गई है या किस देश से प्रेरित है, वो एक ही बात आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आ जाता ऑप्शन 1 कि सोवियत संघ, 2 के अंदर दे रखा क्या चीन से ली गई है, नंबर 3 क्या अमेरिका से ली गई है, नंबर 4 क्या जापान से ली गई है। ये सारी चीजें की। पंचवर्षीय योजना होती क्या है कि 5 साल के लिए कोई योजना लाई जाती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है और वो आपके भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न विकास के लिए लागू की जाती है। और 5 वर्ष के बाद देखा जाता है कि क्या वो योजना फल फूल रही, अगर रही तो नेक्स्ट लाई जाती है, वरना फिर वो नहीं लाई जाती। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, भाई सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर कार्य करता है वे किस देश से प्रेरित है। अब सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भाई दोनों कोर्ट जो है किसी न किसी देश से प्रेरित है। हमारे संविधान में हमारी तो बातें ही नहीं है, ऐसा लगा लो भाई सारी चीजें हमने क्या ली है, उधार ही ली। 68 देशों से लेके हमने संविधान बना दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हो गया, सबसे पहले क्या हमने आयरलैंड से लिया सुप्रीम कोर्ट के नियमों को, चीन से लिया है, जापान से लिया या सोवियत संघ से। अब इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट, मुझे यह भी बताना क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट लगाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाता है, और जो हाई कोर्ट है वो कौन से अनुच्छेद के तहत रिट लगाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर क्या दिया गया है, भाई किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब एक बात बताओ कि भाई भीमराव अंबेडकर ने अलग कहा है, भाई इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने अलग कहा है कि भाई इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। और हमारे जो इतिहासकर्ता या संविधानकर्ता उन लोगों ने कुछ अलग कहा है कि भाई इसको आत्मा कहा जाता है। वो अब आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं किसने क्या कहा। तो इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे। एक का या तो हम अनुच्छेद 325 को कहते हैं, या फिर हम प्रस्तावना को कहते हैं, मौलिक अधिकार को कहते हैं, या मौलिक कर्तव्य को कहते हैं। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अब देखिए भाई भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी। भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई जब हमारा संविधान बना, लागू हुआ, उस टाइम कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा भाई और बताना पड़ेगा कि कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे। एक के अंदर ये बताया गया क्या 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। क्या 395 आर्टिकल थे, 52 भाग थे, 9 अनुसूचियां थी। या फिर ऑप्शन सी के अंदर दिया गया क्या 449 आर्टिकल थे, 22 भाग थे या 12 अनुसूचियां थी। या फिर बताइए कि 448 आर्टिकल थे या फिर 25 भाग थे या 12 अनुसूचियां थी। उसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आप बता भी सकते हैं कि लागू हुआ उस टाइम कितनी है, अब कितनी है। ये सब आप डिटेल मुझे भेज सकते हैं, बता सकते हैं आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितना ज्ञान है।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां। देखिए नेक्स्ट पे ही पूछ लिया कि बना जब कितने अनुच्छेद, भाग थे, अनुसूचियां थी, और उसके बाद जब लागू किया गया, या फिर अब एट ए टाइम जब वर्तमान में हम संविधान के नियमों का पालन कर रहे हैं, और इस टाइम में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां। क्या 448 अनुच्छेद है, या 25 भाग या 12 अनुसूचियां हैं, या ऑप्शन बी में 449 अनुच्छेद है और 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं, या फिर 3 के अंदर देखिए 395 अनुच्छेद है, या 52 भाग है हमारे अंदर वो संविधान के अंदर, या फिर 9 अनुसूचियां, या ऑप्शन 4 के अंदर जो दिया गया 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, या 8 अनुसूचियां। इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। उसके बाद आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा था। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि आज तक आपने सुना होगा भारतीय संविधान ये अब लागू हो गया, भारत का संविधान अब ऐसे हो गया, भारतीय संविधान को ऐसे बनाया गया, इसके अंदर इतनी समितियां हैं, इसके अंदर इतने ये हैं। लेकिन क्या आपने भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा, ये क्वेश्चन देखा था? अगर देखा था तो इसका उत्तर आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके देंगे। ऑप्शन ए के अंदर लिखा गया क्या गृह मंत्रालय ने छापा था भारतीय संविधान को, या फिर सर्वे ऑफ इंडिया ने छापा था भारतीय संविधान को, या फिर रक्षा मंत्रालय ने छापा था संविधान को, या फिर राष्ट्रीय सूचना जो विज्ञान केंद्र इसने छापा था। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, जिसके अंदर क्या दिया गया, भारत के संविधान को छापने में कितना समय लगा। देखिए ये क्वेश्चन बता रहा है कि कुछ पूरी न देके 2 साल कुछ महीने ऐसे दिन न देके वो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है कि भाई 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। जो हमारे 14 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा 15वां क्वेश्चन, जिसके अंदर आपने क्या बताना है कि भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया। अब देखिए इतना बड़ा संविधान हमारा जो छापा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसको छापने में टाइम भी लगा है, पैसा भी खर्च हुआ, और इसको इतना प्यारा जो मोतियों की तरह संजोया गया है, भाग 1 में ये है, भाग 2 में ये है, भाग 3 के अंदर ये लिखा गया है, उसको जो छापने का जो काम है वो किस कलाकार ने किया था। भाई उस कलाकार का नाम तो हमें पता चले हमें ये पता है कि हमारे जो संविधान के पिता हैं वो BR अम्बेडकर को कहा जाता है, लेकिन इसको जो संविधान को छापा था वो किस महान कलाकार ने इसको इतना अच्छे तरीके से संविधान को संजोया था। सबसे पहले क्या राम बिहारी नारायण थे, ऑप्शन बी है कृष्ण बिहारी नारायण थे, या हरि बिहारी नारायण थे, या प्रेम बिहारी नारायण थे। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, और आई होप कि मैं मानती हूं कि अगर जिस भी बच्चे के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमने आज लगाए हैं, 15 में से अगर आपके 8 भी क्वेश्चन सही होते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन है ये मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और इस सारे क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी आंसर की जो है वो 2-3 दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी, और कैसे किसका उत्तर क्या रहा उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी। और अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, इस क्वेश्चन का ये उत्तर होना चाहिए, तो वो आप मुझे जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आंसर आएगा और मैं आंसर डालूंगी उसके बाद आप मुझे ये बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के 15 क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो 15 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट के अंदर देने हैं। और हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है, ये बात याद रखना कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है लेकिन अलिखित संविधान है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो क्या है, लिखित संविधान है, ठीक है। हमारा संविधान जो है कब बना था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था।
51 के अंदर है पहला संविधान संशोधन हुआ था। अब तक हमारे कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 104 संविधान संशोधन हमारे इसके अंदर हो चुके हैं। और हमारा जो संविधान है इसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं, कैसे क्या है, ये मैं आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद करवा दूंगी। आप भी ये कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऑल द बेस्ट सभी को और बाय।